नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल एम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 4 मार्च 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 1000 मेगावाट की नवेली शर्मा पावर परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है? नवेली शर्मा पावर परियोजना, ठीक है, ये परियोजना शुरू की गई है। तो कहाँ पे की गई है? ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में नवेली शर्मा पावर परियोजना शुरू की गई है। चलिए अब तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। देखिए, तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। राज्यपाल है तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में के पलानी स्वामी। तमिलनाडु में विधानसभा सीटें 235 हैं। तमिलनाडु की राज्यसभा सीटें 18 हैं। तमिलनाडु में लोकसभा सीटें 39 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, उच्च न्यायालय, तमिलनाडु का जो उच्च न्यायालय है वो मद्रास उच्च न्यायालय है। राजकीय वृक्ष ताड़ है तमिलनाडु का। भारतनाट्यम तमिलनाडु का लोकप्रिय और प्रसिद्ध नृत्य है। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में कावेरी नदी पर होगेन कल जलप्रपात स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, होगेन कल, ये धर्मपुरी जिले के तमिलनाडु में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, कैलाश मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में कैलाश मंदिर स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मॉन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला इनमें से किस राज्य में रखी गई है? यानी कि किस राज्य में मॉन मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, मॉन मेडिकल कॉलेज। देखिए, नागालैंड के बारे में देख लेते हैं। देखिए, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। सबसे बड़ा नगर नागालैंड का है दीमापुर। स्थापना हुई थी इसकी 1 दिसंबर 1963। ठीक है, राज्यपाल हैं RN रवि। मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। और विधानसभा सीटें हैं नागालैंड में 60। ठीक है, 60 विधानसभा सीटें हैं नागालैंड में। एक राज्यसभा सीट है और एक लोकसभा सीट है। ठीक है, और देखिए, उच्च न्यायालय जो है नागालैंड में नहीं है, तो ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय काम करता है यहाँ पे। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय है नागालैंड के लिए। प्रमुख जनजातियाँ यहाँ पे देखी जाए, देखिए, अंगामी, लोथा, सुमी, ये 3 इंपोर्टेंट जनजातियाँ हैं। अंगामी, लोथा, सुमी नागालैंड की प्रमुख जनजातियाँ। ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे, अंगामी, लोथा, सुमी। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप ट्रिपल एम स्टडी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुगम्य भारत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सुगम्य भारत ऐप, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत ने सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, सुगम्य भारत, देख लेते हैं इसके बारे में, कैसा ऐप है, क्या करता है। सुगम्य भारत अभियान विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शुरू किया गया है। यह एक देशव्यापी अभियान है। ठीक है, इसी अभियान के तहत इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न है, हाल ही में समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 किस का उद्घाटन इसका उद्घाटन किसने किया? ठीक है, समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे है सी, यानी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, मैरी टाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस शिखर सम्मेलन में भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। 50 देशों से 1 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने MIS समिट 2021 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया है, जो 2 मार्च से 4 मार्च तक निर्धारित है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5।
हाल ही में किस बैंक ने गृह ऋण की ब्याज दर को घटाकर 6.7 कर दिया है? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई। एसबीआई ने गृह ऋण की ब्याज दर को घटाकर 6.7 कर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाज़ों को भारत के किस राज्य में खंडित किया गया है? ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाज़ों को भारत में खंडित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ठीक है, गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं गुजरात के बारे में। देखिए गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है गुजरात के लिए। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960। ठीक है, 1 मई 1960 में गुजरात की स्थापना हुई। राज्यपाल हैं यहाँ पे आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। ठीक है, विधानसभा सीटें 182 सीटें हैं गुजरात में विधानसभा सीटें। राज्यसभा सीटें 11 हैं। बात कीजिए लोकसभा सीटों की तो 26 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किसने किया है? ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। देखिए DBT-DIRSC द्वारा 1 से 3 मार्च 2021 तक ग्लोबल बायो इंडिया का आयोजन किया गया। इस पहल के द्वारा नवोन्मेष, अन्वेषण और अनुसंधान का प्रकाश स्तंभ बनने की देश की क्षमता का प्रदर्शन कर भारत अपनी भावी आर्थिक प्रगति का रास्ता बनाएगा। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न है, हाल ही में मनप्रीत बोहरा को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? यानी कि भारत के उच्चायुक्त हैं जो इन्हें किस देश में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है मनप्रीत बोहरा को। देखिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। सबसे बड़ा नगर यहाँ का सिडनी है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। मुद्रा है यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा चट्टान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। माउंट ऑगस्टस को दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर का खंभा माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव कहाँ शुरू हुआ? अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव कहाँ शुरू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषिकेश। ऋषिकेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव ऋषिकेश में संपन्न हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, ये पुस्तक है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, राम माधव के द्वारा ये बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट पुस्तक लिखी गई है। दोस्तों 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। बाकी अगर आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।